इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुर विशदवक्काणं मंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने इसमें पिछले वीडियो में हमने 76 गाथा पढ़ी थी। ये गाथा हमने आधी पढ़ी थी जिसमें ये बतलाया गया था कि जो स्कंद हैं उन्हें व्यवहार से स्कंदों को पुद्गल कहा जाता है, क्योंकि जो स्कंद हैं वो भी 2 परमाणु से लेकर अनंत परमाणुओं के मिलने से स्कंद पर्याय बनती है। इसलिए स्कंदों को व्यवहार से पुद्गल कहते हैं। निश्चय से तो परमाणु ही पुद्गल है, लेकिन स्कंद जो होता है वो परमाणुओं से अभेद है, क्योंकि वो परमाणुओं से ही मिलकर बना है। अब हम गाथा पाठ करते हैं। बादर सु मम दाणम खंदाणम पुग्गलो ती व्यवहारो ते होंती छप्पियारा ते लोकम जेहि निप्पणम। अब आगे इसमें बतलाया था कि बादरत्व व सूक्ष्मत्व परिणाम के भेदों द्वारा 6 प्रकार के भेद होते हैं स्कंद पर्याय के, और ये 3 रूप होकर रहते हैं। अब आचार्य बताते हैं कि ये 6 प्रकार के स्कंद कौन कौन से हैं। पहला है बादर। बादर वो स्कंद होता है जैसे कि काष्ठ पाषाण आदि स्कंद, जो कि छेदन होने पर समय नहीं जुड़ सकते, वे घन पदार्थ बादर हैं। काष्ठ यानी लकड़ी, पाषाण यानी पत्थर, ये जो स्कंद हैं यदि इनके टुकड़े हो जाएं तो ये अपने आप नहीं जुड़ सकते, इसलिए ऐसे घन पदार्थों को बादर कहते हैं। दूसरा भेद है बादर। दूध, घी, तेल, जल, रस, ये जो फ्लो करने वाले लिक्विड जिन्हें कहते हैं, फ्लो करने वाले पदार्थ हैं। आप इन्हें लिक्विड भी कह सकते हैं, जो बहते हैं। अगर उन्हें छेद दिया जाए, चाकू से काट दिया जाए दूध को, तो वो अपने आप जुड़ जाता है। इसी तरह घी है, यदि घी को बीच में से रखा हुआ है डब्बे में, काट दें तो वो जुड़ जाता है। इसे बादर कहते हैं। अगला है बादर के बाद बादर सूक्ष्म। छाया, धूप, अंधकार, चांदनी आदि स्कंद, ये जो कि स्थूल ज्ञात होने पर भी जिनका छेदन भेदन अथवा हस्त आदि द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वे बादर सूक्ष्म हैं। छाया है, धूप है, अंधकार है, चांदनी है, ये सारे स्कंद ही हैं और ये स्थूल हैं, लेकिन इनका छेदन और भेदन नहीं किया जा सकता, ना इनके टुकड़े किए जा सकते, ना इन्हें काटा जा सकता, ना इन्हें हाथ द्वारा पकड़ा जा सकता। इस तरह से ये बादर सूक्ष्म कहलाते हैं। चौथा भेद है सूक्ष्म बादर। स्पर्श, रस, गंध, शब्द, जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, अर्थात चक्षु को छोड़कर 4 इंद्रियों के विषय भूत स्कंद, जो आँख से दिखाई न देने पर भी जिन्हें स्पर्शन इंद्रिय द्वारा स्पर्श किया जा सकता है। पढ़ते हैं, पहले 2 लाइन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं आचार्य कि स्पर्श, रस, गंध, शब्द, ये भी स्कंद पर्याय है। ये सूक्ष्म है और इस होने पर भी ये कैसे ज्ञात होते हैं, जैसे स्थूल ही हों। चक्षु को छोड़कर यानी आँख को छोड़कर, आँख का जो विषय है वो क्या है, वर्ण। 4 इंद्रियां शेष रह गई, स्पर्श, रस, गंध और शब्द। स्पर्श का जो विषय है वो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा स्पर्श किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, त्वचा के द्वारा, जीभ द्वारा जिनका स्वाद लिया जा सकता है। ऐसे विषय नाक से दुर्गंध या सुगंध को सूंघा जा सकता है, जीभ द्वारा खट्टे मीठे को स्वाद लिया जा सकता है, स्पर्शन इंद्रिय द्वारा ठंडे गर्म को अनुभव किया जा सकता है। कान से सुना जा सकता है, कान से शब्दों को सुना जा सकता है, बुरे और अच्छे शब्दों को।
इस तरह से ये क्या हैं? ये सूक्ष्म और बादर हैं। स्पर्श रस गंध शब्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, ये सूक्ष्म बादर हैं। अगले हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या हैं? कर्म वर्गणा आदि ये स्कंद हैं। इनमें सूक्ष्मपना होता है, इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते और ये सूक्ष्म होते हैं। थोड़ा सा कर्म वर्गणा के बारे में हम पढ़ते हैं। कर्म वर्गणा के 23 भेद हैं। मुख्य रूप से इनके 5 भेद हैं: आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा और कारमार वर्गणा। इन्हीं से शरीर बनता है। इन्हीं से 5 शरीर बनते हैं। आहार वर्गणा से 3 शरीर बनते हैं। ये कर्म वर्गणा है। पुद्गल स्कंद वर्गणा भी बोलते हैं, कर्म वर्गणा भी बोलते हैं। इनसे 3 शरीर बनते हैं: औदारिक, वैक्रिक और आहारक। इन 3 शरीर रूप आहार वर्गणा परिणमित होती है। तेजस वर्गणा जो है ये कर्म वर्गणा या पुद्गल वर्गणा है, इससे तेजस शरीर बनता है। भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है और मनोवर्गणा जो है, जो मनोवर्गणा कर्म वर्गणा है, पुद्गल स्कंद वर्गणा, उससे अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है, उसे मनोवर्गणा कहते हैं। कारमाण वर्गणा जिस पुद्गल स्कंद वर्गणा से कर्म वर्गणा से कारमाण शरीर बनता है, उसे कारमाण वर्गणा कहते हैं। कारमाण शरीर जो होता है वो 8 कर्मों का समूह होता है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु। इनका जो 8 कर्मों का समूह है वो कारमाण शरीर कहलाता है। इस तरह से कर्म वर्गणा आदि स्कंद हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते, इसलिए वे सूक्ष्म कहलाते हैं। इस तरह 6 भेद हो गए: बादर बादर नंबर 1, दूसरा बादर नंबर 3 बादर सूक्ष्म, नंबर 4 सूक्ष्म बादर, नंबर 5 सूक्ष्म, नंबर 6 सूक्ष्म सूक्ष्म। छठा अभी पढ़ना बाकी है, हमने 5 पढ़ लिए। छठा जो है इसके जो भेद हैं, इसका स्कंद वर्गणा के कर्म वर्गणा से, जो कर्म वर्गणा है 5वां भेद, उसके से नीचे के अणुक स्कंद तक के स्कंद जो कि अत्यंत सूक्ष्म हैं, वे सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाते हैं। कर्म वर्गणा जो 5वां भेद है, जिसके हमने अभी मुख्य 5 भेद पढ़े, उससे नीचे के नीचे जाते जाएं तो अंतिम स्कंद जो बनेगा वो 2 परमाणुओं से मिलकर अणुक स्कंद बनेगा। उस स्कंद तक जितने भी स्कंद हैं वे सूक्ष्म सूक्ष्म हैं और ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। इस तरह से इस गाथा में हमने स्कंदों के भेद पढ़े, 6 भेद पढ़े। और इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि व्यवहार से 2 बातें पढ़ी इस गाथा में, कि व्यवहार से जो स्कंद है वो पुद्गल है, निश्चय से परमाणु ही पुद्गल है और ये 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकारों का वर्णन अभी हमने पढ़ लिया और ये तो 3 लोक को बनाते हैं। ये जो स्कंद हैं ये 3 लोक को बनाते हैं। इस तरह जो 76 गाथा है वो पूरी हुई। अगले वीडियो में गाथा 77 का अध्ययन होगा, स्वाध्याय होगा। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।